Linear Algebra Paper 1 Question 6. If S and T are any two subsets of vector space VF, then prove that S is a subspace of VF if and only if LS is equal to S. तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो, फिर इसको प्रूफ लिखते। ये एक्चुअली थ्योरम है एक, तो थ्योरम का प्रूफ कैसे लिखना है वो आपने अच्छे से सीखना है। आपके पास फिर से एक वेक्टर स्पेस है VF, इसके दो सबसेट मैंने लिए, एक S और एक T। तो मैं ये प्रूव करूंगा कि इसमें T का तो कोई यूज है नहीं, इसलिए आप S से ही काम चला लीजिए। प्रूव दैट S इज ए सबस्पेस ऑफ VF इफ एंड ओनली इफ LS क्या होता है? लीनियर स्पेन ऑफ S। तो लीनियर स्पेन ऑफ S इज इक्वल टू S। इफ एंड ओनली इफ का केस है तो कन्वर्स भी आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो शुरुआत में कर रहा हूं कि S मेरे पास सबस्पेस है VF का, S सबस्पेस है VF का। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि LS इज इक्वल टू S है। इसके लिए मुझे LS से कोई एलिमेंट लेना है कि V जो एलिमेंट लिया गया LS से, therefore there exists V1, V2, so on Vn belongs to N and some elements alpha 1, alpha 2, so on alpha n in scalar field F such that V is a linear combination of Vi's, that is summation I equal to 1 to n alpha I Vi। तो देखो, जो LS का एक एलिमेंट मैंने लिया था उसको मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S के एलिमेंट्स का लिख दिया। लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए मैंने S के एलिमेंट लिए और F के एलिमेंट लिए हैं, अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस सो ऑन। अब ये जो मेरे पास V आया है लीनियर कॉम्बिनेशन करके, वो तो S में चला जाएगा। वो क्यों जाएगा? क्योंकि V जो मैंने ये सारा लिखा है ये तो सब स्पेस था, S सब स्पेस था VF का, ये ज्यूम किया गया है। देयरफॉर इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब V हो गया S में, तो V तो शुरू में लिया गया था LS में, बट वो पहुंच गया S में, इसलिए LS सबसेट हो गया S का। बट S तो हमेशा ही सबसेट होता है LS का, क्योंकि S के एलिमेंट हमेशा LS में होंगे ही होंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली देखेंगे तो LS इज इक्वल टू S हो जाएगा। अब इसका कन्वर्स करूंगा कि अगर LS इज इक्वल टू S है तो मैं ये प्रूव करके दूंगा कि S जो है वो सबस्पेस है। तो देखो, LS तो हमेशा सबस्पेस होता है वेक्टर स्पेस का, बट LS है किसके बराबर? गिवन S के बराबर। अगर LS सबस्पेस हुआ VF का तो S ने भी सबस्पेस बनना ही है VF का। देयरफॉर इट इज आल्सो प्रूव्ड। तो ये छोटा सा थ्योरम था जिसको मैंने प्रूव करके दिया है। नेक्स्ट, लीनियर अलजेब्रा पेपर 1 क्वेश्चन 7। Examine whether 1, minus 3, 5 belongs to the linear span generated by S, where S is equal to एक सेट है जो जिसमें तीन एलिमेंट हैं, एक 1 2 1, दूसरा 1 1 minus 1, तीसरा 4 5 minus 2। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि अगर मैं S का, इस S का जिसमें ये तीन एलिमेंट हैं, लीनियर स्पैन जनरेट करता हूं तो क्या ये एलिमेंट भी उस लीनियर स्पैन में आ जाएगा? तो इसके लिए आपको करना क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड लगाएंगे इसमें हम। इफ पॉसिबल अज्यूम कर लो कि ये एलिमेंट इसके लीनियर स्पैन में है। अगर ये एलिमेंट इसके लीनियर स्पैन में है तो इस एलिमेंट को इन तीनों एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, जैसे कि 1 minus 3, 5 is equal to alpha 1 1 2 1 plus alpha 2 1 1 minus 1 plus alpha 3 4 5 minus 2। अब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से मल्टीप्लाई करो, इनको आपस में ऐड करो। ऐड करने के बाद आप ये तीन इक्वेशंस बनाओ। ये तीन इक्वेशन कैसे बनी? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के बराबर, थर्ड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट के बराबर। अब ये तीन इक्वेशंस बनी, जैसे फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 की वैल्यू 3 आएगी, और सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को देखो, इसमें अल्फा 1 और अल्फा 3 की वैल्यू
एक बार आ गई 3 और एक बार आ गई 2/3, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब अल्फा 1 और अल्फा 3 यहाँ से निकाल नहीं सकते हम। अल्फा 1 अल्फा 3 नहीं निकलेगा तो अल्फा 2 भी नहीं निकलेगा। जब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आप निकाल नहीं पाएंगे तो 1 - 3 5 को इन तीनों एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे कैसे? जब आप ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख नहीं पाएंगे, इट मीन्स जो 1 - 3 5 है वो इसके लीनियर स्पेन में होगा नहीं। तो जो मैंने सुपोजिशन लेट करी थी वो रॉन्ग है, इसलिए ये जो एलिमेंट है 1 - 3, 5 ये इसके LS में कभी नहीं आएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।